3 जनवरी 2021 एक अज्ञात शव के बारे में सूचना मिली। चौकी इंचार्ज कुसमरा प्रथम सीओ साहब मौके पर पहुंचे। चलो मृतक का शव था, वह पहचान की स्थिति नहीं थी। उस शव को जानवर ने भी खाया हुआ था। फिर उसकी पोस्टमार्टम उनकी कराएगी। उसके बाद उसकी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया व अपने संपर्कों को वह सिपाही फास्टबिल थाने भेजकर उसकी जांच कराई। मृतक का पता चला कि कानपुर देहात का रहने वाला था। मृतक रिश्तेदार की बुआ की शादीशुदा पुत्री को भगा ले गया था। शीला के पति व उसके दोस्त ने की हत्या। पुलिस को किया गिरफ्तार, एक अभी भी फरार है। सीओ भोगांव अमर बहादुर सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस अवसर पर प्रभावी निरीक्षण अजीत सिंह, चौकी इंचार्ज अभिमन्यु मले, एसपी अविनाश पांडे सफल अनावरण इनाम देने की घोषणा की। लाइव टीवी एक्सप्रेस से पत्रकार कुंवर पाल उर्फ केपी भाई, किसनी, कुसमरा, मैनपुरी। हमारे पास एक लाश मिली हुई थी काफी दिन पहले, उसमें सर क्या आप खुलासा करना चाहते हो? दिनांक 3/1/2021 को एक अज्ञात शव के बारे में सूचना मिली। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज कुसमरा तथा मैं स्वयं हम लोग वहाँ पे घटनास्थल पे गए। तो वहाँ देखा गया तो जो मृतक का शव था वो पहचान की स्थिति में नहीं था। फिर उस शव को कुछ जानवरों ने भी खाया हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके जितने भी फोटो अच्छे से खींचा जा सकता था, फोटोग्राफी कराई गई, वीडियोग्राफी कराई गई, उसको पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अपने संपर्कों के माध्यम से सिपाही को, कांस्टेबल को विभिन्न थानों में भेजकर हम लोगों ने उसका शिनाख्त कराने की कोशिश की। इसी क्रम में एक दिन फोन आया कि ये हो सकता है कि मेरे एक रिश्तेदार की डेड बॉडी हो सकती है। इस पे उनको फ़ोन करके हम लोगों ने उनको बुलाया गया थाने पे, और पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी उसके कपड़े थे और उसके फ़ोटो थे, उसको बहुत ही नज़दीक से मैं खुद उपस्थित था और उसकी शिनाख्त कराई गई। तो उन लोगों ने उस जूते को, पहने हुए कपड़े को, हर चीज़ को पहचान लिया। उनसे पूछताछ हुई। फिर इससे कुछ बातें निकल के आई कि कौन से संभावित घटना हो सकती है, क्या हो सकती है। इस सब पूछताछ के बाद में पता चला कि मृतक नोएडा से चला था अपने घर के लिए और आया, इटावा तक आया। इटावा में उसने अपने परिवार से या घर के लोगों से बात की कि मैं आऊँगा। इटावा के बाद वो घर नहीं पहुँचा तो उन लोगों ने ये समझा कि ये घर नहीं आया, कहीं रिश्तेदारी में चला गया होगा, आ जाएगा। किसी तरह पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस उनके घर गई तो वो बताई कि नहीं, आपका लड़का गायब हो गया। अब उन्होंने भी खोजना स्टार्ट किया लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। जब यहाँ से सूचना गई, उन्होंने पहचाना तो ये जो मृतक है, मृतक ने अपनी बुआ की लड़की शीला को, चूँकि शीला की शादी पहले ही कुलदीप नाम के व्यक्ति से हो चुकी थी, लेकिन इस मृतक ने अपने बुआ की लड़की के साथ शादी करके अलग रह रहा था। इस बात से कहीं न कहीं कुलदीप को बहुत ही कष्ट था और बीच में एक बार फ़ोन किया कुलदीप ने शीला के फ़ोन पर, तो मृतक ने ही फ़ोन उठाया था, उसको धमकाया भी और अनावश्यक बातें भी कही। इस बात से क्षुब्ध था और प्लान बनाकर अपने एक साढ़ू, जिसका नाम देवेंद्र है, इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इससे बात होती रही और देवेंद्र ने इसको यहाँ पे बुलाया और प्लान एक सुनियोजित तरीके से देवेंद्र तथा इसका पूर्व पति कुलदीप तथा उसके एक साथी अश्विनी उर्फ भोले, अश्विनी भी यहीं का रहने वाला, देवेंद्र यहाँ का रहने वाला है। पति कुलदीप सौरिक कन्नौज का, देवीपुर गांव के सौरिक कन्नौज का रहने वाला। इन लोगों ने मिलकर इसकी मफलर, जो सर्दियों में कान बांधने का काम आता है, इससे गला कस के हत्या की थी। इन दो हत्यारों को, जो कुलदीप और देवेंद्र को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आवश्यक कार्रवाई कर इनको जेल भेजा जा रहा है तथा अश्विनी की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास हो रहा है। सर, इसके लिए कोई पुलिस टीम को जो है इनाम दिया है? पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस अज्ञात डेड बॉडी की शिनाख्त करने तथा सफलतापूर्वक इसका अनावरण करने और अपराधियों की गिरफ्तारी करने के से प्रसन्न होकर इनको नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है।